students today. Today I am going to record our next topic is imperfections in solids. So you have already known about solids जो होते हैं वो क्या है, एक particular arrangements में present होते हैं. Okay, so अब crystalline crystals जो है से crystals के structures के formations में क्या होते हैं, continuously वो है closed packs to each other होते हैं. Means to से क्या होती है, उनकी एक ordered arrangements होती है. So continuously orders arrangements में जब कभी भी क्या होती है, irregularities आ जाती है, मींस उससे कुछ disturbance आ जाते हैं, so that condition is called a imperfection in solids. Okay, so according to imperfection in solids, they are categorized into a different parts. Okay, and these imperfections according to these imperfections in a solids, they are called defects. Okay, so according to their defects, they are categorized into two parts. Our first is a point defects and our second is a line defects. So our point defects further divides into three parts. Okay, first is a stoichiometric, second is the impurities, third is the non-stoichiometric defects. Okay, so according to our points defects, we will study about our stoichiometrics, impurities defects and non-stoichiometric defects. Okay, so according to our first stoichiometric defects, so point defects that do not disturb the stoichiometrics of the solids. It means to say stoichiometric defects जो है वो क्या है, अंडर पॉइंट डिफेक्ट्स में आते हैं एंड इनके अकॉर्डिंग क्या है, ये किसी भी सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स को क्या है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को डिस्टर्ब्स नहीं कर सकते हैं. ओके, डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्रिक्स ऑफ द सॉलिड्स. इट मींस टू से क्या है, ये क्या है, सॉलिड्स के स्ट्रक्चर्स में क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट्स नहीं करते हैं. ओके, इट मींस टू से नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो जितने अमाउंट्स में होने चाहिए वो उसी रेशियोज में, उसी अमाउंट्स में वहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स. इट मींस टू से क्या है, इनको इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक्स डिफेक्ट्स भी बोला जाता है. ओके, एंड अवर स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स इज डिवाइडेड इनटू four parts. First is vacancy defects, second is interstitial defects, third is Cortical defects and our last is Frankel defects. Okay, we will study about our first is vacancy defects. So now we will start our stoichiometric defects according to vacancy defects. So vacancy defects it means to say lattice जो sides है वो क्या हो जाते हैं, vacants हो जाते हैं. It means to say जो particular lattice की sides होते हैं वहाँ पे क्या हो जाती है, vacants. It means to say वो place खाली रह जाता है, place जो है वो blank रह जाता है. ये किसके थ्रू होते हैं, टेम्परेचर्स के थ्रू. इट मीन्स टू से हीट्स प्रोवाइड्स होने से क्या होती हैं, इनमें क्या है, वैकेंसीज आ जाती हैं. ओके, सो इन दिस कंडीशन इज कॉल्ड अ वैकेंसी डिफेक्ट्स. एंड यहाँ पे क्या होती है, वैकेंसीज डिफेक्ट्स से क्या है, डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, इट मीन्स टू से डेंसिटी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, लेस हो जाता है. बिकॉज हमारा एक लैटिक्स जो साइड्स है वहाँ से क्या हो गया, जो एटम्स हैं वो क्या है, रिलीज आउट हो गए. इट मीन्स टू से वैकेंट्स हो गया, खाली हो गया. सो इन दिस कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. सो इंटरस्टिशियल साइड्स इट मीन्स टू से क्या होगा, इन अकॉर्डिंग टू इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स यहाँ पे क्या होते हैं, जो हमारा एटम है, एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, अपने प्लेस को छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड्स पे क्या हो जाते हैं, वो मीन्स स्टे करते हैं. ओके, इट मीन्स टू से क्रिस्टल्स का जो मिड पोर्शंस होता है उस खाली जगह में जा करके क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो प्लेस ऑक्यूपाई कर लेता है. सो वहाँ पे क्या हो जाती है, मीन्स डेंसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो गई. ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुई, इसके अकॉर्डिंग इंटरस्टिशियल साइड्स में भी प्लेस ऑक्यूपाई हो गए. सो इन दिस कंडीशन हमारा जो वॉल्यूम्स ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए. इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या हो गई, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई. नाउ अवर नेक्स्ट इज फ्रैंकल डिफेक्ट. सो अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल डिफेक्ट्स ये होते हैं हमारे आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट्स. ओके,
ये क्या है, सिंपली इनमें साइज ऑफ कैटायन जो है वो क्या होता है, स्मॉल होती है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा फ्रैंकल्स डिफेक्ट्स जो है वो आयंस में प्रेजेंट होता है, आयनिक सॉलिड्स में होते हैं। सो आवर नेक्स्ट इज अ फ्रैंकल डिफेक्ट। सो आवर फ्रैंकल डिफेक्ट्स इज प्रेजेंट इन अ आयनिक सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड देयर साइज ऑफ कैटायन इज अ वेरी स्मॉल। इट मीन्स टू से साइज ऑफ कैटायन जो होती है क्या होती है, वेरी स्मॉलर होती है। ओके, एंड इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं उनमें क्या होते हैं, हमारा जो कैटायन है वो क्या होता है, अपना प्लेस को चेंज करके क्या करता है, किसी इंटरस्टिशियल साइट्स में जा करके क्या हो जाता है, स्टे कर लेता है। इट मीन्स टू से कैटायन जो है वो क्या हो रहा है, डिसलोकेट हो रहा है, अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। सो इन दिस कंडीशन अपन इस इफेक्ट्स को बोल सकते हैं डिसलोकेशन इफेक्ट्स या इंटरस्टिशियल साइट्स डिफेक्ट्स। इट मीन्स टू से अपने प्लेस को छोड़ करके वो क्या है, इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके स्टे कर रहा है। सो वो हुआ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स एंड उसकी प्लेस जो है वो चेंज हो रही है। सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अ डिसलोकेशन इफेक्ट्स। एंड इसमें जो है हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज जो है वो सिमिलर है। इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या है, नंबर्स ऑफ रेशियोज जो है उनमें डिफरेंस नहीं आ रहा है, बिकॉज ओनली वो अपना रिप्लेसमेंट कर रहा है, वहाँ से मूव नहीं हो रहा है। ओके, तो देयर एग्जाम्पल इज अ ZNS, AgCl, AgBr, AgI. So many examples here presents. Then our next is a Schottky defect. अकॉर्डिंग टू स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, ये भी हमारे क्या होते हैं, आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशंस यहाँ पे कैटायन एंड एनायन जो है वो क्या होंगे, इक्वल साइज में प्रेजेंट होंगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाती है, मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो डिसअपियर्स हो जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे क्या होते हैं, डिसअपियर की कंडीशंस में क्या होते हैं, जितने अमाउंट्स ऑफ कैटायन मूव होंगे, जितने अमाउंट्स ऑफ कैटायन डिसअपियर होंगे, उतने ही अमाउंट्स ऑफ क्या होंगे, एनायन डिसअपियर होंगे। सो इन दिस कंडीशंस ये क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज को बैलेंस करके चलता है। इट मीन्स टू से अगर वन कैटायन डिसअपियर्स हो रहा है, सो उनके साथ में क्या होगा, वन एनायन डिसअपियर्स होंगे। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट इज इम्प्योरिटीज डिफेक्ट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स यहाँ पे क्या हो जाती है, मीन्स कोई अनदर पार्टिकल्स जो है वो क्रिस्टेलाइन सॉलिड्स में इंटर कर जाता है। लाइक एग्जांपल इज NaCl का क्रिस्टेलाइन स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, उसमें क्या हो गए, हमारे स्ट्रांसियम के पार्टिकल्स जो है वो इंक्लूड हो गए हैं। ओके, सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है, Na+ में सिंगल चार्ज है, स्ट्रांसियम में 2+ चार्ज है, और हमने बोला है कि हम क्या है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो हमेशा पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज को बैलेंस करके चलता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे एक्चुअल पे हो क्या रहा है, स्ट्रांसियम के सिंगल एटम्स जो हैं 2+ चार्ज वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो दैट कंडीशन हमारे Na के 2 जो Na एटम्स जो है वो रिलीज आउट होंगे। इट मीन्स 2 से 2 Na रिलीज आउट होकर के इक्वल्स होगा हमारा स्ट्रांसियम का सिंगल एटम। सो इन दिस कंडीशन हमारा क्या है, एक प्लेस जो है वो वैकेंट रह जाएगा रेशियोज को मेंटेन करने के लिए। ओके, सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो प्रेजेंट्स हो रही हैं, इम्प्योरिटीज जो है वो इंटर करी है, बट यहाँ पे हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज जो है वो बैलेंस करके ही चल रहा है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, 2 Na+ जो है वो रिलीज आउट हो रहा है, एंड जो यहाँ पे क्या है, स्ट्रांसियम का सिंगल जो एटम है जिसमें क्या है Sr2+ वो क्या है, इंक्लूड हो रहा है। सो इन दिस कंडीशन 2+ चार्ज जा रहे हैं और 2+ चार्ज की क्या हो रही है, वहाँ पे एंट्री हो रही है। सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है, हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन पे है। दैन अवर नेक्स्ट इज अ नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स ये होते हैं कैटायन और एनायन की रेशियोज में डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पे क्या होता है, कैटायन एंड एनायन की रेशियोज में क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। सो दिस डिफेक्ट्स आर 2 टाइप्स।
First is a metal excess defects and second is a metal deficiency defect. So according to metal excess defects, ये क्या है, metals जो है, you have already known metals जो है उनके पास पे extra electrons present होता है. ओके, ये बहुत electrons में reach होते हैं. It means to क्या है, यहाँ पे excess में cations जो present होते हैं वो क्या होते हैं, many amounts में present होते हैं. ओके, so in this condition यहाँ पे क्या होंगी, एन आयन की वैकेंसीज होंगी. इट मीन्स टू से क्या होंगी, एन आयन जो है वो लेस होंगे. ओके, सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या है, अब एन आयन वैकेंसीज कैसी होंगी. सो अपन या तो फिर इंसर्ट्स कर सकते हैं एक्स्ट्रा कैटायन प्लस आयन, या फिर क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, इनके इंटरस्टिशियल साइड्स में एक्स्ट्रा कैट आयन जो है वो इंसर्ट्स कर सकते हैं इनके इंटरस्टिशियल साइड में, या फिर क्या कर सकते हैं, एन आयन की वैकेंसीज कर सकते हैं. सो इनसे क्या होगा, एन आयन और कैट आयन के मीन्स रेशियोज में डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगी. सो लेट्स सी देयर एग्जांपल इज NaCl. ओके, सो अकॉर्डिंग टू NaCl, जब हम क्या करते हैं NaCl के स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, हमने क्या किया, सोडियम वेपर पास किया, ठीक है ना. सो वहाँ पे क्या होता है, सोडियम वेपर पास करने से सोडियम जो है वो आयनाइज होगा, ठीक है, आयनाइज होगा. सो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके Na+ बनाएगा. अब Na+ ने क्या किया, Na+ जो है वो क्या है, उस प्रेजेंट क्रिस्टल्स में जो हमारे मीन्स के हमने क्या किया, सोडियम वेपर पास किया. सो उनमें हमारे क्या हुए, गैस जो है Na आयनाइज हुए. सो आयनाइज होने से वो क्या है, क्रिस्टल्स में प्रेजेंट Cl को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो कैटायन है Na. सो वो क्या करेगा, एन आयन को अट्रैक्ट करेगा. सो एन आयन के प्लेस में वैकेंसीज आ रही है. ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एन आयन जो Cl का जो प्लेस है वहाँ पे क्या आ रही है, वैकेंसीज क्रिएट हो रही है. सो यहाँ पे क्या हो रही, वैकेंसीज आ रही, एन आयन जो है वो लेस हो गए हैं, ठीक है. बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज जो है वो बैलेंस्ड है, बिकॉज मैंने बोला Na को हमने आयनाइज किया. सो आयनाइज होने से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन माइनस. इट मीन्स टू से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज आउट करता है. सो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज आउट कर रहा है, सो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटर कर लेगा उस NaCl के स्ट्रक्चर्स में. सो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की जो रेशियोज है वो बैलेंस्ड हो गई. इट मीन्स टू से कोई वैकेंसीज यहाँ पे नहीं है, वैकेंट प्लेस प्रेजेंट्स नहीं है. सो यहाँ पे क्या है, क्रिस्टल जो Cl का प्लेस है उसने Cl का प्लेस क्या है, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया. सो 1 इलेक्ट्रॉन Cl के प्लेस में इंटर करता है. बट जो कैट आयन और एन आयन की रेशियोज हैं वो क्या हुई, हमारी डिस्टर्बेंस हो गई. ओके, then our next is a metal excess defects due to the pressures of extra cation at interstitial sides. So according to this condition, यहाँ पे क्या है हमारा, हमने लिया है जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड्स को हमने हीट किया इन अ रूम टेम्परेचर. सो यहाँ पे क्या है, Zn2+ में कन्वर्ट्स हो गए. देन यहाँ पे क्या हुए, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स रिलीज आउट. सो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हुए, हमारा कैट आयन जो है वो एक्स्ट्रा हो गया. फर्स्ट हमने देखा था एन आयन जो है वो वैकेंसीज हो गए. देन अवर नेक्स्ट इज इंसर्ट्स हो रहे हैं एक्स्ट्रा कैट आयन इंटरस्टिशियल साइड्स में. सो जो जिंक जो है वो हमने रिलीज आउट किया है. सो वो क्या होंगे, जिंक्स जो है उसकी क्रिस्टल्स को हमने क्या किए हैं, हीट्स किए. सो इनके अकॉर्डिंग्स ये क्या है, जिंक 2+ के आयंस जो है वो रिलीज आउट हुए. और ये जिंक जो है वो क्या करता है, इनके मीन्स इंटर स्ट्रक्चर्स के, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के इंटरस्टिशियल साइट्स में जाके वो क्या है, इंक्लूडेड हो जाता है. सो दैट कंडीशन क्रिस्टल में जिंक अगेन क्रिस्टल्स पूरा कंप्लीटेड है, बट उसके इंटरस्टिशियल साइट्स पे जाके क्या है, जिंक आयन जो है वो और इंक्लूडेड हो गए. सो दैट कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा केट आयन जो है वो इंसर्ट्स हो गए. ओके, इंसर्ट्स हो गए एक्स्ट्रा केट आयन इन इंटरस्टिशियल साइट्स में. सो दैट कंडीशन यहाँ पे भी क्या हुआ, हमारा मेटल एक्सेस हो गया. इट मीन्स टू से मेटल्स जो है वो ज़्यादा अमाउंट्स में हो गए. ओके, then our next is the metal deficiency defect. so according to metal deficiency defects यहाँ पे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन जो है वो लेस हो जाते हैं. इट मीन्स टू से कैट आयन जो है वो लेस हो जाते हैं. ऐसे अपन को मेटल्स लेने हैं जो क्या करते हैं, वेरिएबल वैकेंसीज जो है एग्जिस्ट करते हैं. ओके, सो इन दिस कंडीशंस यहाँ पे हमने लिया है आयरन का एग्जाम्पल, जो मीन्स क्या है, एग्जिस्ट करता है 2 वैलेंसीज +2 एंड
3. सो अकॉर्डिंग टू हमारा स्ट्रक्चर है FeO. ओके, इट मीन्स टू से Fe2 प्लस एंड O2 माइनस. ओके, सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, Fe2 प्लस और O2 माइनस का. ओके, सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब रिप्लेसमेंट अपन को क्या है, मेटल की डिफिशियंसीज करनी है. सो इन दिस कंडीशन हमारा रिप्लेसमेंट, देखो मैंने बोला आयरन की 2 वैकेंसीज होती हैं, ठीक है, 2 वैलेंसीज होती है, +2 एंड +3. सो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आयरन का +3 वैकेंसी जो है, मीन्स जो आयरन का +3 वैलेंसी जो है वो 2 वैलेंसी को रिप्लेस कर दे. यस, ऑब्वियस हो सकता है. सो लेट्स सी अवर Fe3 प्लस जो है वो क्या करता है, उस Fe2 प्लस FeO के स्ट्रक्चर्स में इंटर करके Fe2 प्लस के आयंस को रिप्लेस कर देता है और उनके प्लेस में क्या है, वो खुद वहाँ पे स्टे कर लेता है. ओके, सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे हमने बोला है कि हमेशा पे जो है, मीन्स क्या है, न्यूट्रलिटीज़ जो है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज़ जो है वो क्रिस्टल्स में बैलेंस करके चलती है, रेशियो. सो यहाँ पे बैलेंस कैसे होगा, सो लेट्स सी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है हमारे Fe2 प्लस के हैं, Fe3 प्लस में 3 चार्ज है हमारे पास. सो हमने Fe3 प्लस को इंक्लूड किया, Fe2 प्लस को माइनस किया. सो यहाँ पे 1 चार्ज का क्या है, डिस्टर्बेंस हो रहा है. सो इन दिस कंडीशन अपन क्या ऐसा कर सकते हैं क्या कि 2 Fe3 प्लस इंक्लूड्स करते हैं, इट मीन्स टू से टोटल नंबर इज 6 चार्ज हुए हमारे, एंड उसके बदले में हमको क्या करना है, 3 Fe2 प्लस चार्ज को रिमूव करना है. सो इन दिस कंडीशन यहाँ पे क्या हुए, 6 टोटल चार्ज जो हुए वो रिमूव हुए एंड 6 टोटल चार्ज जो वो है इंटर किया. सो यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटीज जो बैलेंस्ड है, बट कैट आयन टू एन आयन का रेशियोज जो है वो मीन्स डिस्टर्ब हो गया. इट मीन्स टू से हमारे पास पे पहले क्या था, Fe2 प्लस के चार्ज वाले आयन थे, अब उसमें एक सिंगल क्या आ गया हमारा, Fe3 प्लस चार्ज वाला आयन प्रेजेंट्स हो गया. सो इन दिस कंडीशन जो है, मीन्स रेशियोज जो तो डिफरेंट हो गए, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटीज जो है वो अभी भी एज इट इज है. आई होप क्लियर ऑल ऑफ यू इन दिस टॉपिक. थैंक यू.